अस्सलाम वालेकुम। सो SK23 पेपर 2 का रिमेनिंग हाफ करते हैं। A patient is diagnosed with an intestinal infection of Ascaris lumbricoides. What is the first line drug of choice for treatment? Ascaris lumbricoides के लिए हम क्या देते हैं? A. Albendazole, B. Mebendazole, C. Praziquantel. So Ascaris के लिए Albendazole is the preferred treatment. अगर ऑप्शन में मेबेंडाजोल होता तो भी कर सकते थे, लेकिन ए और बी में से अल्बेंडाजोल वुड बी प्रिफर्ड, क्योंकि दोनों ऑप्शन हैं हम अल्बेंडाजोल करेंगे। प्रिफर्ड ट्रीटमेंट है फॉर मोस्ट सोइल ट्रांसमिटेड हेलमेंट्स लाइक एस्केरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। Which of the following medications is considered the most effective first line therapy for managing gastric acid hypersecretion in this case? तो ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के अंदर गैस्ट्रिक एसिड सीक्रीशन के लिए कौन सी ड्रग मोस्ट अप्रोप्रिएट है? सेलिकोजिब, लांसोप्राजोल, एनसेड्स या सिमेटेडीन? ठीक है, लांसोप्राजोल वुड बी द राइट ऑप्शन। लांसोप्राजोल पीपीआई होता है और गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिशन के लिए हम पीपीआई देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। गोल्ड स्टैंडर्ड हैं फॉर ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, क्योंकि इन्होंने पोटेंट लॉन्ग लास्टिंग इनहिबिशन करनी होती है हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस पंप की। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस में सिमेटाडीन जो है वो H2 ब्लॉकर है। H2 ब्लॉकर जो सिमेटाडीन है दैट इज़ ऑफन इनसफिशेंट, तो फेमोटाडीन या सिमेटाडीन वगैरह इनसफिशेंट होते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड पीपीआई ही है, बाकी सिलेकोजेब एनसेड्स इरेलीवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद ए हार्ट रेट ऑफ 112 beats per minute, excessive sweating, insomnia, and significant weight loss. Which of the following is the most appropriate prophylactic therapy for managing the peripheral symptoms of this condition? A. Propranolol, B. Levothyroxine, C. PTH, D. Insulin. तो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हों, एक्सेसिव स्वेटिंग हो, हार्ट रेट 112 पे है, टैकी में है, वेट लॉस भी हो रहा है, तो पेरिफेरल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हम हमेशा बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। ऑप्शंस में प्रोप्रानोलोल, लीवोथायरॉक्सिन, पीटीएच और इंसुलिन है, सो ए वुड बी द राइट ऑप्शन। ये क्लासिक साइंस हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के, और जो पेरिफेरल सिम्टम्स हैं लाइक टेकीकार्डिया, ट्रेमर्स और स्वेटिंग बीटा ब्लॉकर से कंट्रोल होते हैं। सो प्रोप्रानोलोल वुड बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि वो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद वॉल्यूमिनस नॉन स्मेली वाटरी osmotic diarrhea. Which part of the gastrointestinal tract is primarily involved in this pathology? Large intestine, small intestine plus duodenum or jejunum? तो अगर वॉल्यूमनस और नॉन स्मेली वाटरी ऑस्मोटिक डायरिया हो तो ये हमेशा क्लासिक है स्मॉल इंटेस्टाइन का। हमेशा वॉल्यूमनस होगा, वाटरी होगा, ऑस्मोटिक डायरिया होगा और नॉन स्मेली होगा। सो लार्ज वॉल्यूम वाटरी डायरिया विदाउट साइंस ऑफ कोलोनिक इरिटेशन के टेनेस्मस भी नहीं हो रही, ब्लड भी नहीं आ रहा, टिपिकली ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टार्ट होता है। और बल्क ऑफ फ्लूइड एब्जॉर्प्शन चूँकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आएगा तो वॉल्यूमनस डायरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू estimate ABG values from a VBG sample, what adjustment is generally made to the venous partial pressure of carbon dioxide to approximate the arterial levels? तो कौन सी एडजस्टमेंट करते हैं अगर हमें VBG से देखना पड़ जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में? ऐड करते हैं 5 to 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 to 5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 to 8 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, या ऐड करते हैं 3 to 8 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ठीक है, अब होता है कि वीनस ब्लड के अंदर हमें पता है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो दैट कैरीज मोर कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, इसलिए जो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिपिकली 3 to 8 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी लोअर होती है देन द वीनस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने तो किया था VBG, अब हमें चाहिए आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू, तो हम VBG में से 3 to 8 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी माइनस कर देंगे और फिर हमें आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद सर्कम कॉर्नियल इंजेक्शन
with corneal vascularization. This clinical finding is most characteristic of a deficiency in which vitamin? So A riboflavin, B biotin, C niacin या D thiamine. बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिनेरियो दिया उसने, सकम कॉर्नियल इंजेक्शन भी दे दिया, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन भी दे दिया, टंग के बारे में कुछ लिखा होता तो हम और भी कर सकते। तो ए राइबोफ्लेविन वुड बी द राइट ऑप्शन। इवन अगर आपको ये ना भी आता हो आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं, क्योंकि थायमीन से पता है विटामिन B1, ठीक है, बेरी बेरी होते हैं। नाइसिन, इसमें डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस वो वाले सिम्टम्स आते हैं। बायोटिन से एलोपेशिया, डर्माटाइटिस, एंटराइटिस होना था। सो ए वुड बी द राइट ऑप्शन। द टू सीज ऑफ राइबोफ्लेविन आर चिलोसिस एंड कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। Next question. During the cardiac cycle, at what specific point does the aortic valve open? Aortic valve कब open होता है? Systole में, just before systole, in early diastole, in late diastole. तो aortic valve कब open होना चाहिए? जब कॉमन सेंस है कि अगर फिलिंग हो रही होगी तो वाल्व तो आगे से बंद होगा तो फिलिंग होगी ना। तो डायस्टली में तो हमें नहीं चाहिए, पीछे हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, इन सिस्टली या जस्ट बिफोर सिस्टली। तो जस्ट बिफोर सिस्टली इज़ ऑल्सो नॉट सिस्टली, तो इन सिस्टली वुड बी द राइट ऑप्शन कि कॉन्ट्रैक्ट हो और वो फिर आगे ब्लड जाए वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़ के अंदर। एओटिक वाल्व वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़ के अंदर ही एओटा में ब्लड जाएगा, तो एओटिक वाल्व तब हमें ओपन चाहिए। एओटिक वाल्व ओपन होता है स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़ ऑफ द कार्डिक साइकिल, एंड दिस occurs after the left ventricle has begun to contract and the intraventricular pressure has risen enough to exceed the pressure within the aorta, typically greater than 80 millimeters of mercury. तो जैसे ही लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है और इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर इतना रेज हो जाता है 80 mm ऑफ मर्करी, ठीक है, जब एओटा के अंदर इतना प्रेशर हो जाता है, एओटा से जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है 80 से ज़्यादा, तो फिर वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है पेशेंट विद rheumatic heart disease presents with acute dyspnea and respiratory distress. Which valvular lesion is the most likely cause of pulmonary congestion in this patient? Rheumatic heart disease का पेशेंट है, acute dyspnea और respiratory distress हो रहा है उसको, कौन सी valvular lesion pulmonary congestion की कॉज है? A aortic stenosis, B aortic regurgitation, C mitral stenosis या D mitral regurgitation. So very common, very popular, C mitral stenosis होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेशेंट है, प्रेजेंट कर रहा है विद ब्रिटल bones, hypercalcemia, and a renal mass. A biopsy of the bone marrow or lean is performed. Which cells are expected to be predominant? तो प्लाज्मा सेल्स, आईजीजी, इओसिनोफिल्स या बेजोफिल्स, ठीक है। अगर ब्रिटल बोन्स हैं, हाइपर कैल्सीमिया हुआ है और साथ में रीनल मास भी है, और जब हम बोन मैरो या लियन की बायोप्सी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। ट्राइड आपने ध्यान से देखना है कि रीनल मास है, हाइपर कैल्सीमिया है और ब्रिटल बोन्स भी हैं। ए प्लाज्मा सेल्स, क्योंकि ये ट्राइड पूरा हो रहा है। द ट्राइड ऑफ क्रैब है मल्टीपल माइलोमा में, सी में कैल्शियम एलिवेशन होगी, आर में रीनल इंसफिशेंसी होगी, ए से एनीमिया और बी से बोन लियंस होंगी। तो ये सजेस्ट करता है मल्टीपल माइलोमा को, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स। बेजोफिल्स नहीं हो सकते थे, इओसिनोफिल्स किसी एलर्जी टाइप कंडीशन में होना था, आईजीजी किसी इम्यून रिलेटेड डिजीज़ के अंदर होना था। तो रीनल मास है और कैल्शियम भी एलिवेटेड है, बोन लियंस भी हैं, तो क्लासिक मल्टीपल माइलोमा का सिनेरियो था। नेक्स्ट, अ ड्रग एक्स इज एक्टिंग एज ए पार्शल एगनिस्ट, ठीक है, पार्शल एगनिस्ट है वो। विच अमंग द फॉलोइंग लाइन्स रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर एगनिस्ट? 1, 2, 3 एंड 4, ये उसने ग्राफ दिखाने की कोशिश की है कि जो एगनिस्ट है वो क्या है, 1, 2, 3 या 4 इनमें से क्या है। 1 वो चीज़ होगी जो प्रॉपर उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन इफेक्ट शो कर रहा होगा, 4 उससे ऑपोजिट है, 3 बेस लाइन पे है। तो लाइन 2, ठीक है, जो पार्शल एगनिस्ट है, इट कुडेंट बी 1,
वो होता है जब फुल आगनिस्ट होता है तो 1 जैसा इफेक्ट आता है। 4 तो ऑपोजिट इफेक्ट होता है उसी इंटेंसिटी में, तो वो एंटागनिस्ट होता। सो 2 वुड बी द राइट ऑप्शन। पार्शियल एगनिस्ट को ये प्रेजेंट करता है क्योंकि ये रिसेप्टर को बाइंड करके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम एफिकेसी होती है ये फुल एगनिस्ट जो कि लाइन 1 है उससे कम होती है। ठीक है। So with this, we are done with 2 papers of SK23 April 2026. नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर 3 स्टार्ट करती हूँ और इंशाल्लाह ये जुलाई अटेम्प्ट से पहले आपकी ये सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। यू कैन जस्ट वॉच इट डेयरली वट एवर यू आर डूइंग। जज़ाकल्लाह।